Welcome again students. Today we are going to explain the class 1 physics topic, that is rules for rounding of the numbers. रूल्स क्या हैं, नंबर को राउंड ऑफ करना है, सिग्निफिकेंट में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है कि हम लोग किसी नंबर को अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो अगला नंबर है उसमें कब यूनिट प्लेस इंक्रीज होगा और कब नहीं होगा, ये हम इसमें करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4 5 6 7, अब हम इसको 6 से ड्रॉप करना चाहते हैं, 7 को ड्रॉप करना चाहते हैं। तो 7 को ड्रॉप करना है इस ढंग से कि इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएं। अगर हम 7 को ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या 6 में एक यूनिट बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये दैट इज़ द राउंडिंग ऑफ। ये क्या है, राउंडिंग ऑफ है कि किसी भी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। तो जब हम जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उस जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उस डिजिट के ड्रॉप करने से नंबर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्या उसका प्रीसीडिंग, ये क्या होगा प्रीसीडिंग डिजिट्स, दिस इज बट प्रीसीडिंग डिजिट्स। तो प्रीसीडिंग डिजिट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर 7 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्या ये बढ़ रहा है, घट रहा है या वैसे रह रहा है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसके लिए रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, जैसे ये है इज लेस देन 3, और ये अगर 3 से कम है ना, लेस देन 5, 5 से कम है, 5 से कम क्या होता है 3, देन प्रीसीडिंग डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड। तो प्रीसीडिंग डिजिट्स जो है रिमेन अनचेंज्ड रहेगा अगर हम इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 5 6, क्या आएगा 4 5 6। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। आपकी एनसीईआरटी में ये ठीक ढंग से इसमें इसकी रूलिंग दी हुई है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी रूलिंग दी हुई है, और उसमें राउंड ऑफ भी बताया गया है कि एनसीईआरटी में कि कैसे ये जो है राउंड ऑफ करना है, और एचसी वर्मा की बुक में भी ये बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर दैन 5, अगर डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, जैसे अभी हम ये ले रहे हैं 5 7 ले रहे हैं, देन प्रीसीडिंग डिजिट्स इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। हम देखें 4 5 ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 7। इसी एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये कितने से बड़ा है, 5 से बड़ा है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलो बाई 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, एंड इफ इट इज ऑड देन इंक्रीज बाई 1। अब ध्यान से देखो, हमने 5 को ड्रॉप करना है, दिस इज 5 एंड 5 इज इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलो बाई 0, फॉलो बाई 0, ये 0 है। देन प्रीसीडिंग डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग डिजिट्स जो है अनचेंज्ड रहेगा। इफ इट इज इवन, अगर ये क्या है इवन है, जैसे अभी क्या है इवन है, अंडरस्टैंड। ऐसे लेते हैं, इसमें और एक और एग्जांपल आया 4 5 0 5, ये 2 हैं क्योंकि 0 जो है वो आगे आएगा, इवन 0 भी और इवन नंबर भी 2 केसेस में आ सकता है। ये 0 में भी आ रहा है, किस में आ रहा है 0 में, 0 इसको फॉलो कर रही है, इसको 5 को फॉलो बाई 0, 5 फॉलो बाई 0, 5 को कौन फॉलो कर रहा है 0। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है।
अगर ये ड्रॉप हो रहा है 5 तो ये रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ये क्या रहेगा, अनचेंज्ड। और वैसे ही अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ भी अगर 5 ड्रॉप हो रहा है और उसके आगे 0 है तो ये भी अनचेंज्ड रहेगा। अंडरस्टैंड। आधी स्टेटमेंट तो ये बोल रही है, परंतु अगर ये इवन की जगह मान लो ऑड है, जैसे 3 है, सेकंड तो रहेगा नहीं, ऑड है तो फिर ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 4 1 यूनिट। ऑड देन इंक्रीज्ड बाय 1, ऑड होगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के रूल हैं, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में आगे एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस में यूज़ किए जाएंगे जब हम उनको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने जाएंगे कि हमने इतने उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने हैं तो कैसे उसको राउंड ऑफ किया जाए। तो नेक्स्ट अब हम ये रूलिंग तो हमने पढ़ लिया है, अब रूलिंग पढ़ेंगे एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स की, किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। फर्स्ट इज दैट इज रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस के इन टर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में एडिशन तो वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले से, पहली क्लास से करते आ रहे हैं, वैसे एडिशंस होगा। अब पहला रूल क्या बोलता है कि अगर ये जो रूल्स है इसका एडिशंस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का, अब देखो हम एडिशंस करने जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं 3 4.2 और ये एक ये है 3 4.25 और ये 3.367, इसका एडिशंस करने जा रहे हैं। अब हमने एडिशंस किया 7 11 और ये 8 और ये 12 और ये 10। अब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है, ये रिजल्ट जो आया इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब राउंड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में क्या रूल बोलता है कि इसका एडिशन, जो रिजल्ट का एडिशन, जो रिजल्ट का जो राउंड ऑफ किया जाता है वो उस नंबर्स के सिग्निफिकेंट के फिगर्स के राइट साइड, जिसके कम से कम डेसिमल पॉइंट है, कम से कम उसके सिग्निफिकेंट नंबर के बराबर होना चाहिए, जिनको हम ऐड कर रहे हैं। आप देखो ऐड किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि रिजल्ट जो आएगा उसको हमने उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर के बराबर करने हैं जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जिसके डेसिमल पॉइंट राइट साइड को कम होंगे, राइट साइड को क्या होंगे, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर करने हैं, जिनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब इसमें तीनों में देखो कि डेसिमल पॉइंट्स से राइट साइड किसके नंबर कम है, कौन सा नंबर है, फर्स्ट, इसका एक ही है। और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 2। और ये क्या है, ये भी
तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। और इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? इसके कितने हुए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं। तो अब इसमें हमने इसको जब राउंड ऑफ करना है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? उसके बराबर जिसके डेसिमल के राइट साइड कम से कम पॉइंट है। अब इसके कम से कम पॉइंट्स जो हैं वो 1 है और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो इसके भी कितने होने चाहिए? 3। ये रूल बोल रहा है कि जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होंगे जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जिसके डेसिमल पॉइंट्स की राइट साइड कम नंबर हैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होंगे। तो डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड सिर्फ यही नंबर है जिसके कम है, और इस सारे नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए हमें। अब जैसे अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, अब नंबर इज ड्रॉप इज 8 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर 8 ग्रेटर देन 5, तो इट विल इंक्रीज बाई, देन राउंडिंग ऑफ विल गिव यू 103। तो ये रिजल्ट आएगा। तो रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि व्हेन we add or subtract numbers, then result must have significant figures equal to the number having less decimal, having less digits to its right side of decimal point. When we add or subtract number, then result must have significant figures equal to the numbers किस नंबर के बराबर हो? किस नंबर्स इक्वल टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ करना सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ नंबर हैविंग लेस डिजिट्स, जिसके क्या होंगे? लेस डिजिट्स होंगे, टू द राइट ये राइट हुआ, डेसिमल पॉइंट्स। तो ये रूल हुआ। ये रूल आप लोग कहीं भी फॉलो करेंगे तो ये एडिशंस में ये रूल आपने फॉलो करना है। अब हम नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स का। मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स का क्या है कि जैसे हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम 24.3 इज डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने वो जब उस रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है तो हमने उस रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर के बराबर रखने हैं जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें इसके कितने हैं और इसका कितना है?
1, तो रिजल्ट का कितना होना चाहिए 1। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो जब मान लो ये 3 आ रहा है और आगे फिर पॉइंट आया, फिर 3, मान लो ये 0, अंडरस्टैंड, और ये 3 समथिंग एल्स, आगे और भी हो सकता है। तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमें चाहिए राउंड ऑफ कितना, एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 0 ड्रॉप है तो अल्टीमेटली क्या आया रिजल्ट 3, अंडरस्टैंड। वैसे मल्टीप्लाई है, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 14 × 2 48। अब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो मैं सीधा 8 को ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं सीधा अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बनाने हैं, 1 बनाना है ना। अब मैं 8 को ड्रॉप करूँ तो 4 आ जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ जो करना है वो ऐसे करना है 40, क्या करना है 40। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1 हुआ, क्या हुआ 1 हुआ। या फिर ये 50 भी हो सकता है, क्योंकि ये 8 से आगे है तो 50 भी हो सकता है, इसको नियर अप्रोच कर सकते हैं। 8 50 आएगा, क्योंकि इसको ड्रॉप 8 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो 5 आ रहा है तो 5 मतलब हम ये नहीं करेंगे कि इसको हम 4 कर दें, 4 तो हो ही नहीं सकता इन दोनों का गुना। तो हम क्या करेंगे, नियर अबाउट किसके हो गया 50 के, अंडरस्टैंड। तो इस ढंग से है। तो इसका भी हम लोग लिखेंगे कि व्हेन बी सबट्रैक्ट ना, व्हेन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड numbers, then result should be round off to the significant figure, to the significant figures of the number which is to be multiply or divide has less होंगे, जिसके less number of has less number of significant figures, has less number of significant figures, जिसके कम significant figures होंगे। तो when we multiply or divide number, then the result should be round off to the significant figures of number which is to be multiply, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, और हैज़ लीस्ट कर देना, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके लीस्ट कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम इन क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी हैं एनसीईआरटी में भी हैं, कुछ और जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं उनसे लिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम देखो ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसको 3 राउंड ऑफ करना है। तो इसको करना है तो यहाँ राउंड ऑफ कितना हुआ, 3 करना है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो 6 को ड्रॉप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, 1 5 5। अब देखो इसको ड्रॉप कर रहे हैं,
अंडरस्टैंड। तो इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉप करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसके तो वही रहे। अब देखो इसको ड्रॉप कर रहे हैं, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो 7 क्या है, ऑड है, तो ऑड फिर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ेगा कि घटेगा, ऑड में 1 यूनिट बढ़ता है और इवन में अनचेंज्ड रहेगा, घटता किसी में भी नहीं है, ये क्या रहेगा, अनचेंज्ड। तो इसमें क्या रहा, 14.7 का क्या बन गया, 8, 7 का क्या बन गया, 8, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्योंकि मैंने रूल बताया है आपको कि अगर कोई नंबर्स है, क्या नंबर है, 5, 7, 2, 5 है, और हम 5 को ड्रॉप करने जा रहे हैं, अगर ये ऑड है, आगे वाला क्या है, तो ये जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि 5 के केस में है, तो ये नंबर 1 बढ़ जाएगा, ऑड के केस में कितना हो गया, 4। और मैंने दूसरा रूल ये बताया कि अगर ये 0 इसको फॉलो कर रहा है, 0 क्या है, तो भी ये नंबर अनचेंज्ड रहेगा, 5, 7, 0। और अगर ये नंबर आगे 5, 7, 2, 5 या इवन नंबर है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो ये अनचेंज्ड रहेगा, दैट इज अनचेंज्ड, इसमें भी अनचेंज्ड। तो ये चीज़ यहाँ ही अप्लाई हो रही है, अब यहाँ भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है, 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, आगे जो है वो आपका क्या है, 6 है, 6 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 3 डिजिट्स 3 इसमें, तो ये 6 ही रहेगा इंटू 10⁻12। तो इस ढंग से ये राउंड ऑफ का क्वेश्चन हुआ। वैसे ही अगर हम कुछ क्वेश्चंस लाएं जो एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस के हैं, तो उनमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।